अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, इस स्टार्टर के अंदर आपको कंपनी का ही ओरिजिनल डेटा आपको देखने को मिलेगा और ये 6 तार के अंदर ये स्टार्टर आया हुआ है और ये 3 स्पीड के अंदर ये है स्टार्टर है। 3 स्पीड का इसका वाइंडिंग है। तो आप यहाँ पे देखें, ओरिजिनल डेटा इसके अंदर है और 3 स्पीड का वाइंडिंग इसके अंदर है और 6 तार इसके अंदर है। ये 4 पोल का स्टार्टर है। बाहर 4 कॉइल, अंदर 4 कॉइल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के जरिए से दोस्तों हम बहुत सारे डाउट्स को आपको क्लैरिफाई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को अभी भी जब 6 तार आते हैं तो उसके अंदर कॉमन के तार को पहचानने के अंदर वो कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा, बहुत सारों को 3 स्पीड का कनेक्शन अभी तक समझ में नहीं आया प्रॉपर तरीके से। और तीसरा, 1 2 3 का 1 से 3 का जो कनेक्शन रहता है तो उसके अंदर भी कन्फ्यूजन रहते हैं। बस ये सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो के ज़रिए से हम दूर करने वाले हैं। बस हम रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं आपसे, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वीडियो वॉच करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल को सेलेक्ट कर ले और वीडियो से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम कॉइल के जो वार्निश का पकड़ रहता है उसको छुड़वाना चाहते हैं। उसके लिए हम शीनला कंपनी का NC टिनर यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा टिनर को इस तरह से कॉइल के ऊपर डाल लेते हैं और कॉइल को हल्का सा हम ठोकेंगे ताकि ये वार्निश का जो पकड़ है वो छूट जाए और कॉइल नरम हो सके। इस तरह से थोड़ा पहला टिनर डाला था, दोबारा थोड़ा टिनर डाल के इस तरह से हल्का सा ठोक के हम वार्निश को पकड़ को थोड़ा वो छूटे जैसा करेंगे। दूसरा, कॉइल को नरम करेंगे ताकि बाद में हम इसका डेटा निकालना होता है, इसे तार को काउंटिंग करना होता है, उस टाइम हमें आसानी रहे। इस वजह से अब इसके आगे स्टेप के अंदर दोस्तों, इस जो धागा कंपनी से जो बांधा हुआ है कॉइल के ऊपर, अब इसको हम कॉइल के ऊपर से हटा लेंगे इस तरह से। अब बिल्कुल आसानी के साथ ये धागा है ये हट जाता है। अब यहाँ पे एक बात आप गौर करें, अब कॉइल बिल्कुल नरम हो चुके हैं हमारे। अब ये कॉइल बिल्कुल नरम हो चुके हैं क्योंकि हमने टिनर डाल के इसके ऊपर जो वार्निश का जो पकड़ है उसको हमने कई हद तक हमने छुड़ा दिया है। वो अब बिल्कुल ऊपर की तरफ भी वही प्रोसेस रहता है। यहाँ पे भी पहला जो धागा यहाँ पे कॉइल के ऊपर बांधा है इसको हम हटा लेंगे। उसके बाद थोड़ा टिनर डाल के या उसके ऊपर तरफ भी कॉइल को थोड़ा हम नरम करेंगे, वार्निश के पकड़ को छुड़ाएंगे ताकि हमें बाद में जब काउंटिंग करते हैं तो डेटा निकालने टाइम में उस वक्त टाइम में हमें आसानी रहे, क्योंकि वार्निश का पकड़ रहता है कॉइल के ऊपर। अब उसके बाद अब ये पूरे को हम इस तरह से अलग कर लेंगे ताकि अब यहाँ पे जो तार है, जो कलर कोड इस्तेमाल है कंपनी से, अब वो भी हमें समझ में आ सके कौन सा कलर का तार किसके साथ जुड़ा है। मतलब स्पीड के लिए कौन सा कलर का तार इस्तेमाल हुआ है, कैपेसिटर के लिए कौन सा कलर का तार इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह कॉमन के लिए कौन सा तार इस्तेमाल हुआ है, ये सब हमें जानना है। इस वजह से ये प्रॉपर सब तार को हम एक दूसरे के साथ अलग करेंगे। अब यहाँ पे देखें, सब तार एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक तार टूट चुकी है। अब ये लाल कलर का जो लीड है हमारा कनेक्शन लीड है उसके साथ टूट चुका है। फिर दोबारा उसे हम जोड़ लेंगे, बाद में हमें कन्फ्यूजन ना रहे। अब जो तार हमारा टूटा था लाल वायर के साथ जो जुड़ के था, अब उसको दोबारा हम जोड़ लेते हैं। अब यहाँ तार को हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसका पहला हम कनेक्शन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देंगे। और कनेक्शन के अंदर सबसे पहला जो जानकारी आपको मिलने वाला है वो 1 2 3 का कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, 1 से 3 का कनेक्शन के बारे में। और उससे पहला थोड़ा और टिनर डाल के और ऊपर के कॉइल को भी तो थोड़ा इस तरह से नरम करेंगे, थोड़ा वार्निश को पकड़ को छुड़ाएंगे। अब ये काफ़ी हद तक हमारे कॉइल नरम हो चुके हैं, वार्निश का पकड़ छूट चुका है। तो सबसे पहला दोस्तों हम 1 2 3 का कनेक्शन आपको समझाएंगे। यहाँ पे पूरे तार ये अलग हो चुके हैं एक दूसरे से। अब सबसे पहला देखें, अब ये बात आपको पहचाननी होती है, वो कॉमन का सिलेक्शन आपको पहचानना होता है, कॉमन का तार कौन सा इस्तेमाल होता है। देखो दोस्तों, जो भी कॉमन का तार जो इस्तेमाल होता है जो 6 तार के अंदर, वो जब जो रनिंग कॉइल के अंदर, लोड कॉइल के अंदर जो रनिंग कैपेसिटर का जो तार रहता है उसके साथ एक थर्मल स्विच को अटैच करते हैं। उसके ज़रिए से आपको पावर सप्लाई देती है कंपनी, क्योंकि थर्मल स्विच प्रोटेक्शन के लिए रहता है। अब यहाँ पे पीला तार है, जो येलो कलर का तार है वो कॉमन तार है, सप्लाई तार है। अब सप्लाई यहाँ से निकलते हुए और थर्मल स्विच के थ्रू कैपेसिटर को जाएगी, उसके ज़रिए से और फिर वो ये R4 का जो रनिंग का कॉइल है इसके अंदर सप्लाई चले जाता है, तब जाके आपका पंखा घूमता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जो ये येलो कलर का तार है यहाँ से पावर सप्लाई निकलेगी और ये स्विच से होते हुए कैपेसिटर को जाएगी और कैपेसिटर से फिर ये R4 का जो रनिंग का कॉइल है अब यहाँ पे आपका सप्लाई आ जाता है। कभी कभार जब ये स्विच फेल हो जाता है फिर ये सप्लाई है
ये रनिंग कैपेसिटर के ज़रिए से ये रनिंग कॉइल पे नहीं आ पाता, वहाँ पे पंखा आपका नहीं घूमता। उस टाइम में ये स्विच को आपको या तो हटाना पड़ता है या इसको नया लगाना पड़ता है, या डायरेक्ट करके एक ही तार आपको निकाल के वो रनिंग कैपेसिटर का जो तार है, जो ये वायलेट कलर का तार है, अब उसके साथ आपको पावर सप्लाई डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है। अब इस वाले तार के साथ आपको पावर सप्लाई डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है उस कंडीशन में जब ये थर्मल स्विच है वो फेल हो जाती है उस टाइम में। चलो फ्रेंड्स, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको 1 2 3 का कनेक्शन समझाएंगे। बिल्कुल आप बगैर स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ तक हमारा क्लैरिफाई हो चुका है। येलो कलर का तार हमारा पावर सप्लाई है और ये वायलेट कलर का तार हमारा ये रनिंग कैपेसिटर का और प्लस रनिंग वो कंडेंसर का तार है। और उसके बाद आते तो 1 2 3 का कनेक्शन। पहला हम R1 के कॉइल को उठाएंगे। अब कंपनी से जो R1 का कॉइल डाला है अब ये वाला है। अब यहाँ पे देखें, इसका जो बिगिनिंग का तार है लेफ्ट हैंड की तरफ ही आपको नज़र आएगा। जैसा हमारा वाइंडिंग के अंदर हमारा पैटर्न रहता है, ये R1 का तार है, ये लेफ्ट में आ चुका है और R1 का राइट है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल क्लोजली दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप बिल्कुल आप ध्यान से देखें और डायग्राम आप खुद से भी एक बना लें। ये R1 का राइट का तार है। अब ये R1 का राइट का तार है। अब ये R2 में जा चुका है। अब थोड़ा आगे आइए और उसके बाद R2 का ये जो लेफ़्ट है, अब ये R2 का लेफ़्ट तार है। आप ध्यान से देखें, आपको थोड़ा क्लियरली मैं बताने की कोशिश करता हूँ। R2 का लेफ़्ट का तार फिर R3 के लेफ़्ट में आ चुका है। सेम उसी तरह जिस तरह हम अपने चैनल के अंदर वीडियोज़ के अंदर बताते हैं। R2 का लेफ़्ट है, R3 के लेफ़्ट में आ चुका है। R1 का राइट है, R2 का राइट में आ चुका है। R2 का लेफ़्ट है, R3 का लेफ़्ट में आ चुका है। थोड़ा फिर दोबारा आप आगे आइए। अब यहाँ पे देखें, अब R3 का राइट, अब ये वाला जो तार है, अब ये R3 का राइट है, ये अब R4 के राइट में आ चुका है। अब आ चुका है R4 के राइट में। उसके बाद R4 का जो लेफ़्ट बच जाता है लास्ट वाला, अब ये वाला, अब ये हमारा रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन रहता है, रनिंग कैपेसिटर का तार है और उसके साथ कॉमन का भी जुड़ा है थर्मल स्विच के जरिए से। ये दो तार आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, एक रनिंग कैपेसिटर है, दूसरा कॉमन का है जो थर्मल स्विच के साथ जुड़ा है। और उसके बाद दोस्तों हम स्टार्टिंग का भी आपको 1 2 3 का कनेक्शन बताएंगे और 3 स्पीड का भी बताएंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताते आता हूँ अपने वीडियोस के अंदर, ये R1 है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जो हम वीडियो में आपको बताते हैं R1 है, ये R4 है। अभी बीच के अंदर ये S4 का कॉइल डलती है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला कॉइल आपको नहीं डालना, उसके आगे से अब यहाँ से आपको स्टार्टिंग का पहला कॉइल डालना है। कंपनी वालों ने बिल्कुल उसी तरह से डाला है। ये स्टार्टिंग का पहला कॉइल है, S1 का लेफ्ट है जिसके साथ ब्लू कलर का तार जुड़ा है, वो स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए जाएगा, ये वाला तार ब्लू कलर का। और उसके बाद दोस्तों S1 का राइट है, फिर S2 के राइट में आ जाता है, ये S2 के राइट में आ गया। अब S3 का लेफ्ट है। अब यहाँ से स्पीड कनेक्शन आपको शुरू होता है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, S3 का S2 का लेफ्ट है, S3 के लेफ्ट में ये दो तार को मिला के ये ब्लैक कलर का तार जुड़ा है जो स्लो स्पीड के लिए रहता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, S2 का लेफ्ट है, S3 का लेफ्ट है, वो स्लो स्पीड रहता है जिसे ब्लैक कलर का तार जुड़ा है। उसके बाद थोड़ा आगे आइए, S3 का राइट है ये वाला, और उसके आगे S4 का राइट ये वाला, ये दो तारों को मिलाकर ग्रीन कलर का तार जुड़ा है जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है। यहाँ तक 2 स्पीड आ चुके हैं, मीडियम और स्लो। उसके बाद बच जाता है हाई स्पीड है। अब यहाँ पे देखें, S4 का लेफ्ट है और R1 का लेफ्ट, अब ये वाला, ये दो मिला के रेड कलर का तार जुड़ा है, लाल कलर का तार जो हाई स्पीड के लिए रहता है। यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, R1 का लेफ्ट है, S4 का लेफ्ट मिला के रेड कलर का तार जुड़ा है जो हाई स्पीड के लिए रहता है। अब ये 3 स्पीड आ चुके हैं। ये ब्लू वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर है, S1 का लेफ्ट है, और ग्रीन वाला मीडियम है, ब्लैक वाला स्लो है। अब उसके आगे ये R4 का लेफ्ट है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस पावर सप्लाई का है, कॉमन का है। बस दोस्तों चेंजेस यही है। जो S4 के अंदर जो हम लूप निकालते हैं, कंपनी वाले ने इस स्टार्टर के अंदर लूप नहीं निकाला, बहुत सारे के अंदर लूप निकलता है, इस वाले के अंदर लूप नहीं निकाल के इस तरह से थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कनेक्शन कर सकते हो। तो बस यहाँ पे इस कनेक्शन को आप ध्यान से अपना डायग्राम खुद बना लें। आगे चल के इस वीडियो के अंदर हम डायग्राम का भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर कार्ड है, S1 का लेफ्ट है ब्लू है स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए, और स्लो के लिए ब्लैक है, मीडियम के लिए ग्रीन है, और हाई के लिए रेड है, और ये वाला कॉमन और रनिंग कैपेसिटर का है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा 3 स्पीड का कनेक्शन भी हो चुका है और 1 2 3 का कनेक्शन भी हमने आपको बता चुके हैं, और थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब हम डायग्राम के ऊपर कनेक्शन करते हैं फिर आपको भी डायग्राम के ऊपर सेम इसी तरह से आपको भी डायग्राम बनाना है ताकि आपको बेहतर समझ में आने के लिए। चलो फ्रेंड्स, इस आगे कॉइल को हम R1 का कॉइल को R1 के साथ
सामने रख लेते हैं। R1 है, R2 है, ये R3 है, उसी तरह ये R4 है। यहाँ पे रनिंग के 4 कॉइल R1 है, फिर सेम इस तरह R1 लिख लेते हैं, उसके बाद R2 लिखते हैं, R3 लिखते हैं, फिर उसके बाद R4 लिख लेते हैं। यहाँ तक हमने 4 कॉइल रनिंग के हम मार्क कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, अब कनेक्शन भी देखें, जिस तरह से कंपनी से कनेक्शन हुआ है बिल्कुल उसी तरह से हम भी डायग्राम बनाएंगे। ये R1 का लेफ्ट वायर आ चुका है। अब यहाँ पे R1 का लेफ्ट हम पहला वायर लेंगे, जो लाल कलर का तार है, रेड कलर का तार है, और उसके आगे थोड़ा लेफ्ट राइट भी लिख लेते हैं ताकि आपको और भी समझने के अंदर आसानी रहे। एक तो लेफ्ट रहता है, एक राइट रहता है, एक बॉटम, एक टॉप रहता है, एक दाया, एक बाया रहता है। जो अपने जो काम के अंदर लेफ्ट राइट है, इस तरह से हम मानते हैं। आपको भी इसी तरह से मान के चलिए। अब R1 का लेफ्ट बाहर आ चुका है, R1 का राइट है, R2 के राइट में आ जाता है। अब इस तरह से R1 का राइट है, R2 के राइट में इस तरह से आपको लाना है। राइट का तार राइट के तार के साथ ही जुड़ना है। अगर राइट का लेफ्ट के अंदर आ जाता है तो फिर वंका आपका नहीं घूमता, तो बिल्कुल आपको ध्यान से कनेक्शन करना होता है। उसके आगे अब ये वाला है R2 का लेफ्ट है, फिर ये R3 के लेफ्ट में आपको आना चाहिए। R1 का राइट है, R2 के राइट में आ चुका है, दोबारा R2 का लेफ्ट है। अब ये यहाँ से होते हुए फिर R3 के लेफ्ट में आ जाता है। अगर आप अलग अलग काइल भी बनाते हो तो फिर आपको इसी तरह से जॉइंट करना होता है। अगर आप 4 काइल बनाते हो फिर आप काइल को घुमाने के टाइम में इसका कनेक्शन का ध्यान रखते हुए, एक का 3 का कनेक्शन, 1 2 3 का कनेक्शन रखता है, उसको ध्यान रखते हुए आपको काइल डालना होता है। और उसके बाद R3 का राइट है, फिर दोबारा R4 के राइट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ R3 का राइट है, R4 के राइट के अंदर आ चुका है। और लास्ट में दोस्तों R4 का लेफ्ट है, अब ये बाहर आ चुका है। अब ये आके यहाँ पे थर्मल स्विच रहता है जो प्रोडक्शन के लिए रहता है। अब उसके साथ एक रनिंग कैपेसिटर का तार, उसके अंदर जो 2 पोल रहते हैं, जो तार रहता है, एक तार पावर सप्लाई के लिए रहता है, एक तार रनिंग कैपेसिटर के लिए रहता है। तो इसको भी आप मार्क कर ले, इसको भी आप डायग्राम के अंदर नोट कर ले। तो बहुत सारे दोस्तों वीडियो को सीरियसली नहीं वॉच करते, वही तभी जाके उन्हें दिक्कत आती है। हमेशा एक तो आप वीडियो को सीरियसली वॉच करना है, कुछ आप भी अपना नोट्स बनाना होता है, आप भी अपने तरफ से थोड़ा डायग्राम बनाना होता है, आपको भी अपने तरफ से थोड़ा कुछ काम करना होता है, तभी जाके आपको आसानी के साथ काम समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल आप 1 2 3 का कनेक्शन आप नोटिस कर ले, आप डायग्राम बना ले खुद। अब यहाँ तक हमें 1 2 3 का कनेक्शन हम रनिंग का कर चुके हैं। यहाँ पे ये वो जो हमारा थर्मल स्विच है उसका 2 पोल के अंदर एक रनिंग कैपेसिटर का रहता है और दूसरा पोल हमारा पावर सप्लाई का रहता है, मतलब कॉमन का रहता है। अब यहाँ तक हमारा कोई स्पीड नहीं बना, आप क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही हमारा स्पीड बनता है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग का डायग्राम भी आप ध्यान से देखें और खुद से डायग्राम आप खुद बना लें। और उसके आगे हम, जैसा मैं आपको बताता हूँ, R1 R4 को छोड़ के R1 R4 को बीच का 2 स्लॉट को छोड़ना है, ये 2 स्लॉट को छोड़ना है। उसके आगे से R1 के आगे से आपको S1 का कॉइल डालते हुए आपको आगे जाना है। S1 है, S2 है, ये S3 है, ये S4 है। अब S1 का जो तार है ये पहला निकल के बाहर आ जाता है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है, जिसको कंपनी वाले ने ब्लू कलर का तार जोड़ा था, पहला मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर दोबारा इसके अंदर भी हमें लेफ़्ट राइट लिख लेते हैं ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। बिल्कुल आप ध्यान से डायग्राम को वॉच करें और खुद से भी अपना नोट डायग्राम बना लें। S1 S2 S3 S4 है। उसके बाद लेफ़्ट राइट भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे राइट लिख चुके हैं, यहाँ पे लेफ़्ट है, यहाँ पे राइट है, फिर लेफ़्ट है, फिर राइट है, फिर लेफ़्ट है, फिर राइट है। आप चाहो तो टॉप बॉटम लिख सकते हो या दाएँ बाएँ इस तरह से लिख सकते हो, आप अपने ज़बान में लिख लें, लेकिन हम अपने ज़बान के अंदर लेफ़्ट राइट हम इस तरह से मान के चलते हैं। चाहो तो आप इस तरह से आप मान के चलिए। इस तरह से हमने लेफ़्ट राइट भी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे S1 का लेफ़्ट तार है, ये स्टार्टिंग के कैपेसिटी के लिए चले जाता है, जो कंपनी से ये ब्लू कलर का तार जुड़ा है, अब ये वाला। और उसके आगे S1 का राइट है, यहाँ पे एक ही सीरीज़ का 1 2 3 का कनेक्शन रहता है। अब S1 का राइट है, S2 के राइट के अंदर चले जाता है। अगर आप अलग बग काइल बनाते हो तो फिर आपको यहाँ पे एक जॉइंट करना होता है। अब यहाँ पे रनिंग पे भी आप 3 जॉइंट मिलेंगे। अगर आप सिंगल काइल डालते हो उस टाइम आपको 3 जॉइंट करना होता है इस तरह से। और स्टार्टिंग के अंदर तो आपको एक ही जॉइंट रहता है।
मतलब S1 का रेट है, S2 के रेट के अंदर आपको अलग से जॉइंट करना होता है। अगर आप कायल बगैर जॉइंट के बनाते हो तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, S1 का रेट है, S2 के रेट के अंदर चले जाना इस तरह से। और उसके आगे आप यहाँ पे से स्पीड बनते हैं S2 का लेफ्ट इस तरह से बाहर लाएंगे और उसको ला के इस तरीके रेट के साथ हम जॉइंट करेंगे, उससे हम स्लो स्पीड बनाएंगे जिसे कंपनी वाले ने ब्लैक कलर का तार जोड़ा था। अब ये वाला ब्लैक कलर का तार है, अब ये वाला ब्लैक कलर का तार है वो स्लो स्पीड के लिए था। जो S2 का लेफ्ट है S3 का लेफ्ट के साथ जॉइंट करके स्लो स्पीड निकाला था ब्लैक कलर का तार जोड़ के कंपनी ने। और उसके आगे ग्रीन कलर का मीडियम का तार है, ये ब्लू कलर का स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार है, S1 का लेफ्ट है ये वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो S1 का लेफ्ट है ये वाला। S1 का रेट S2 के रेट में आ चुका है, S2 का लेफ्ट है S3 का लेफ्ट में आके जो ब्लैक कलर के साथ जॉइंट होके वो स्लो स्पीड हमारा बन चुका है। तो बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप कन्फ्यूज ना होना। ये ब्लैक कलर का तार है जो S2 के लेफ्ट और S3 के लेफ्ट S3 का लेफ्ट दोनों को मिला के जॉइंट करके बनाया है। उसके आगे S3 के राइट को S4 के राइट के साथ इस तरह से जॉइंट करके दोबारा यहाँ पे आपको मीडियम स्पीड निकालना होता है। ये मीडियम स्पीड का कनेक्शन का तार है जिससे यहाँ कंपनी ने ग्रीन कलर का तार जोड़ा था। यहाँ पे ग्रीन कलर का तार यूज़ हुआ है कंपनी की तरफ से मीडियम स्पीड के लिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर आ चुका है, स्लो स्पीड आ चुका है और मीडियम स्पीड आ चुका है। अब यहाँ पे हाई स्पीड एक बाकी है। अब हाई स्पीड का सिंपल सा क्या करना है आपको, जैसा मैं आपको अपने वीडियोस के अंदर बताता हूँ, S4 का लेफ्ट को ला के R1 के लेफ्ट को आपको साथ जोड़ देना है। अब S4 के लेफ्ट को ला के R1 के लेफ्ट के साथ जोड़ दिया है, जो हाई स्पीड के लिए है। ये हाई स्पीड बनेगा जिससे कंपनी ने रेड कलर के साथ जोड़ा था, रेड कलर का तार इस्तेमाल हुआ था हाई स्पीड के लिए। R1 का लेफ्ट और S4 का लेफ्ट ये दो मिला के हाई स्पीड बन जाता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर है और S1 का लेफ्ट है। उसके बाद S2 का लेफ्ट है, S3 का लेफ्ट है स्लो स्पीड है, S3 का राइट है, S4 का राइट है मीडियम स्पीड है, R4 का लेफ्ट है ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन है। ये 3 स्पीड का कनेक्शन है, ये 3 स्पीड का कनेक्शन है। आप इस को डायग्राम बना लें। बस आप स्टार्टिंग के अंदर S4 के अंदर जो हम लूप निकालते हैं हाफ टर्न के ऊपर, वो कंपनी ने इस स्टार्टर के अंदर नहीं निकाला, कुछ स्टार्टर्स के अंदर निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई इशू नहीं रहता। आप उस तरह से करो, इस तरह से करो, आप आराम से कर सकते हो। उस वाला वीडियो का डायग्राम भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जो हमें S4 के अंदर हाफ टर्न के ऊपर लूप निकाल के मीडियम स्पीड निकालते हैं। अब यहाँ पे जो मीडियम स्पीड बना था S3 का रेट है, S4 का रेट है, वो हमारे वाले के अंदर वो स्लो स्पीड बनता है। उसको भी आप उस वीडियो के ज़रिए से देख के आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे आगे चल के दोस्तों हम आपको इसका डेटा किस तरह से निकालना होता है वो आपको समझाएंगे। पहला रनिंग का एक कायल का हम कट कर लेंगे। ऑलरेडी इस कायल को हमें ये NC टनर यूज़ करके कायल को बिल्कुल नरम कर चुके हैं, कायल को बिल्कुल ओपन कर चुके हैं। जो वार्निश का पॉकेट रहता है हमें उसे छुड़वा चुके हैं। अब हम बिल्कुल आसानी के साथ कायल को स्टार्टर के साथ अलग कर देंगे और आराम से इसे काउंटिंग कर लेंगे। और काउंटिंग के आगे इसका गेज चेक करना होता है, उसके लिए आप एक बढ़िया स्क्रू गेज रखें। बहुत सारे दोस्त पैसे के अंदर कंजूसी करते हैं, घटिया जो कम क्वालिटी के कम रेट के स्क्रू गेज रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे मैं एक ही कहता हूँ भाई, उस वाले स्क्रू गेज से मोटा तार के अंदर तो कोई इशू नहीं आता। मोटा तार का गेज तो आप आराम से देख सकते हो, मगर आप पतले तार का गेज उस पर नहीं दे सकते। ये बात आप ध्यान रखें हमेशा। जो स्क्रू गेज है, अगर आप पतला तार यूज़ करते हो तो अच्छा कंपनी का स्क्रू गेज ही आपको रखना पड़ता है। तो पैसे के अंदर बिल्कुल कंजूसी ना करें, आप एक बढ़िया क्वालिटी का स्क्रू गेज अपने दुकान के पास रखें। क्योंकि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, चाहे स्क्रू गेज हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे मशीन हो, कौन सा भी हो, हम एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। एक ही टाइम हम पैसा लगाते हैं, बाकी सालों का वो चल जाता है। तो यहाँ ऐसे कंडीशन के अंदर आप बिल्कुल वकील जैसा नहीं बनना चाहिए। पैसों का रखने के अंदर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जो मेरा पर्सनल मेरा जो मिजाज रहता है, जो चीज़ मेरे दुकान के अंदर रखता हूँ, मैं हमेशा ब्रांडेड चीज़ का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। कम चीज़ ला के अगर वो सही काम नहीं करता, फिर दोबारा हम दोबारा दूसरा लेना पड़ता है, वहाँ पे दोबारा हमें पैसा लगाना पड़ता है, तब जाकर दो एक ही हो जाते हैं। वो पहले हम एक ही टाइम पैसा लगाते हैं, फिर हम ये रिस्क से तो कम बच जाते हैं। तो इस तरह से ना करें।
अच्छा बढ़िया क्वालिटी का स्क्रू गेज इस्तेमाल करें। और गेज देखने से पहले दोस्तों हम किसी एक तार को हम कायल से अलग करेंगे। थोड़ा इस तरह से तार को बेंड कर लेंगे। ये बिल्कुल पतला तार यूज़ होता है नॉर्मल स्पीड के अंदर। अब इस वजह से इसे हम मैचेस के मदद से थोड़ा हल्का सा जलाएंगे, ज़्यादा नहीं जलाना, ये तार मेल्ट हो जाता है क्योंकि पतला तार रहता है। इस तरह से हल्का सा जलाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग का एक तार, रनिंग का एक तार को बेंड करके यह नामिल जला चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों जो हमारे शॉप के अंदर हम जो पर्सनल जो यूज़ करते हैं, जो माइक्रो स्क्रू गेज है, तो उसका कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। जो हमारा बेस्ट रहा है हमारे हिसाब से, इन साइज कंपनी का ये स्क्रू गेज है। तो बहुत बढ़िया इसके अंदर मेजरमेंट दिखाता है आपको। पहला हम यहाँ पे 0 को लेवल करेंगे। अब ये बिल्कुल 0 हमारा लेवल पे ही है। अब पहला यहाँ पे एनामिल को थोड़ा साफ़ करेंगे, जो डस्ट वगैरह रहता है जो जलाने के बाद। अब यहाँ पे आप देखें 15 के बाद यहाँ पे 2 लेयर है, वो आगे से है, 17 है, 2 लाइन आगे है, मतलब 0.17 है, मतलब ये 37 है। अब यहाँ पे दूसरा भी चेक करेंगे, स्टार्टिंग भी, ये भी 15 के आगे 2 लाइन पे दिखा रहा। यहाँ भी 0.17 है, मतलब ये भी 37 नंबर है। मतलब कंपनी से स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर सेम 37 नंबर 37 नंबर कॉपर है वो यूज़ हुआ है। अब यहाँ तक हमें गेज चेक कर चुके हैं, कंफर्म हो चुका है गेज हमारा 37 नंबर है स्टार्टिंग का और रनिंग दोनों के अंदर। अब यहाँ पे रनिंग का काउंटिंग हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 700 है। अब ऊपर के ये 70 टन है, ये 770 टन रनिंग में आ चुके हैं। ये 100 का हम निशान बनाया है इस तरह से, 1 2 300 400 500 600 700, ऊपर के 70 टन 770 टन ये रनिंग में आ चुके हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का भी हम गेज काउंटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमें एनसी टिनर यूज़ करने से कितना बढ़िया से काइल ओपन हो चुका है, वार्निश का पकड़ इसका छूट चुका है। काम का एक तरीका रहता है दोस्तों, वही आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करें। अब यहाँ तक हमारे 700 कंप्लीट हो चुके हैं। और ऊपर के ये 4 टर्न है जो एक्स्ट्रा इसका हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर, उसको तो हम स्किप कर देंगे, 700 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखें 100 200 300 400 500 600, ये 700 है। 700 टर्न है ये स्टार्टिंग के अंदर आए हैं, 770 टर्न है रनिंग के अंदर आ चुके हैं। 37 नंबर का कॉपर का वायर है, ये इस्तेमाल हुआ है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर सेम। अब यहाँ पे हम डेटा भी लिख लेते हैं, डेटा भी आपको बता देता हूँ आगे चल के। इसका स्टार्टर का मोटाई आईडी ओडी भी आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे 770 रनिंग में, 700 स्टार्टिंग में है, 37 नंबर कॉपर का तार यहाँ पे हमने कंपनी से इस्तेमाल हुआ है। और उसके आगे दोस्तों फाइनल स्टार्टर का मेजरमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अंदर स्लॉट कौन से आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम पहला ये सब तार को कट करके स्टार्टर से अलग करना होता है। अब यहाँ पे पूरे काइल्स को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो ये सीजर है, जो कैंची रहती है, उससे काइल्स आराम से कट हो रहा है, क्योंकि हमें एनसी टिनर डाल के काइल को बिल्कुल नरम किया था, वार्निश का पकड़ छूट चुका था, बिल्कुल काइल नरम बन चुकी थी, तभी जाके हमारे कैंची से ही काइल हमारे आराम से कट हो रहा है। तो इस बात को भी आप समझें। तो काम को दोस्तों हमेशा देखो आप प्यार से करना होता है, मन लगा के करना होता है, कुछ सीखने का मादा रख के करना होता है, तभी जाके काम के अंदर आप आगे बढ़ते हो। कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि बताने वाला हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता। अपने तरफ से जो कुछ भी करने का काम रहता है, उसके अंदर आपको हमेशा आगे ही रहना है उस काम को करने के लिए। उसके अंदर आपको कभी भी आपके काम का चोर नहीं बनना। कुछ बातें सख्त रहते हैं दोस्तों, लेकिन कहना ही पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या हो रहा, चैनल के अंदर क्या हो रहा, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर क्या हो रहा, उस वजह से। अब यहाँ पे पूरे काइल्स को हम स्टार्टर के अंदर से हम अलग करेंगे। अगर हमारे अंदर सीखने की मादा नहीं रहती, फिर हमारा नॉलेज भी एक हद तक हमारा वो रुक जाती है, नॉलेज भी हमारे आगे नहीं जाती। तो इस तरह से ना करें। कभी भी सेल्फ रहना चाहिए गाड़ी को, धक्का दे के गाड़ी हमेशा आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि धक्का देने वाला कभी भी आपको मिल सकते हैं, कभी भी आपको नहीं मिल सकते। तो धक्का देने वाले कभी भी भरोसा ना करें, सेल्फ के ऊपर भरोसा करें। अब यहाँ पे देखो ये वोरियन टाइप के स्लॉट है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये लंबे रहते हैं, इनकी चौड़ाई कम रहती है, जिसे हम वोरियन टाइप स्लॉट कहते हैं।
अब इसकी कोर की मोटाई है ये 20 mm का स्टार्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हो ID ये 44 mm की रहती है। मैं चैनल के अंदर भी एक बात आपको हमेशा बताते रहूँगा, जो भी स्टार्टर के अंदर वारंट स्लॉट आते हैं, इस वाला स्लॉट है, उसकी ID हमेशा 44 mm की ही रहती है। ये ना ये 45 के अंदर आती है स्लॉट है, 46 के अंदर आती है वारंट टाइप का स्लॉट है, ये हमेशा 44 के अंदर आती है। और OD 75 mm याज यूजल इसका है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। यहाँ आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, आप वीडियो को देख सको। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए KVL को दो इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।